भारत की राजधानी नई दिल्ली आज एक ऐतिहासिक कूटनीतिक क्षण की साक्षी बनी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात न सिर्फ भारत रूस संबंधों को मजबूती देगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक निर्णायक संदेश बन सकती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच पुतिन की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे समय में जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है, पूर्व में रूस चीन और पश्चिम में अमेरिका नाटो, भारत एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जो दोनों पक्षों से बात करने में सक्षम है। और अब दुनिया यह जानना चाहती है, क्या पीएम मोदी ने पुतिन के सामने युद्ध को लेकर कोई नई पहल रखी? क्या भारत शांति का नया सूत्रधार बनने जा रहा है? और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल उभर रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर है आपकी न्यूज एजेंसी की यह विशेष रिपोर्ट। पुतिन का भारत पहुंचना क्यों ऐतिहासिक है? रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन की सबसे महत्वपूर्ण राजकीय यात्राओं में से एक है। कई विशेषज्ञ इसे संदेश के रूप में देख रहे हैं कि रूस भारत को अपना सबसे स्थिर और विश्वसनीय मित्र मानता है। ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और कूटनीति, इन सभी रणनीतिक क्षेत्रों में भारत रूस के लिए अपरिहार्य है। रूस चाहता है कि भारत यूक्रेन संकट में संतुलन की आवाज अब बने, क्योंकि पश्चिम रूस पर भरोसा नहीं करता और रूस पश्चिम की बात नहीं सुनता। ऐसे में भारत एकमात्र देश है जिसके पास दोनों पक्षों का विश्वास है। भारत की बढ़ती ताकत का अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार, G20 अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण में बढ़ता प्रभाव और मोदी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, इन सब ने भारत को एक ग्लोबल स्टेबिलाइजर बना दिया है। पीएम मोदी ने पुतिन को क्या संदेश दिया? ऑन ग्राउंड डिप्लोमेसी। नई दिल्ली में पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान युद्ध को लेकर स्पष्ट, प्रत्यक्ष और मानवीय संदेश दिया। मोदी ने दो बातें जोर देकर कहीं, यह युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने पुतिन को याद दिलाया कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, न सैनिकों का, न जनता का, न वैश्विक अर्थव्यवस्था का। संवाद ही समाधान का एकमात्र रास्ता है। मोदी ने शांतिपूर्ण वार्ता को आगे बढ़ाने की जरूरत दोहराई। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने रूस से यह भी कहा, नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, ऊर्जा संकट और अनाज आपूर्ति पर संतुलन रखें, ऐसी स्थितियों से बचें जिससे वैश्विक तनाव बढ़े। और पुतिन ने भी इस बार पीएम मोदी की बात ध्यान से सुनी। कूटनीतिक संकेत बताते हैं कि रूस भारत की सलाह को मित्रवत सुझाव मानता है, न कि दबाव। यूक्रेन वॉर पर इस बैठक का क्या संदेश गया? यूक्रेन युद्ध में यह मुलाकात तीन प्रकार के असर छोड़ती है। रशिया को दिखाया कि इंडिया अब सिर्फ तटस्थ नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल पावर है। भारत युद्ध विरोधी है, पर रूस विरोधी नहीं। यह संतुलन दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। यूक्रेन को संकेत मिला कि इंडिया पीस टॉक्स का प्लेटफॉर्म बन सकता है। ज़ेलेंस्की मोदी से लगातार संपर्क में है और भारत उनसे भी संवाद जारी रखे हुए है। पश्चिमी देशों को संदेश की मोदी की बात पुतिन सुनते हैं। यह एक बड़ी सिंबॉलिक डिप्लोमैटिक विक्ट्री है। भारत की मजबूती का सूत्र, मोदी पुतिन इक्वेशन, दोनों नेताओं की निजी केमिस्ट्री में भरोसा और पारदर्शिता साफ दिखाई देती है। पीएम मोदी क्या चाहते हैं? युद्ध बंद हो, वैश्विक बाजार स्थिर हो, भारत रूस व्यापार सुरक्षित रहे, बहुध्रुवीय दुनिया में शांति बनी रहे। पुतिन भारत से क्या चाहते हैं? राजनीतिक समर्थन, आर्थिक व्यापार, तेल, गैस, कोयला। रूस की वैश्विक छवि सुधारने में मदद, पश्चिम के विकल्प के रूप में भारत ये हित दोनों को एक साझा बिंदु देते हैं। स्टेबिलिटी। पुतिन की भारत यात्रा में ट्रंप का नाम क्यों उठ रहा है? यह कहानी यहां और दिलचस्प हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, मैं और ट्रंप की संभावित वापसी रूस के लिए फायदा हो सकती है। तीन बड़े कारण। ट्रंप रशिया पर उतना दबाव नहीं डालते जितना बाइडेन। रूस इसे अवसर की तरह देख रहा है। मोदी और ट्रंप के संबंध हमेशा बहुत घनिष्ठ रहे हैं। अगर भारत मध्यस्थ बने तो ट्रंप इसे समर्थन दे सकते हैं।
रूस चाहता है कि भारत और अमेरिका दोनों उसे पूरी तरह न छोड़ें। इसलिए पुतिन की भारत यात्रा को पश्चिमी मीडिया प्री इलेक्शन जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग भी कह रहा है। भारत के लिए इससे क्या मिला? भारत ने इस यात्रा से कई रणनीतिक लाभ हासिल किए। ऊर्जा सुरक्षा सस्ता, रूसी तेल जारी रहेगा। रक्षा उत्पादन, भारत रूस संयुक्त उत्पादन तेज होगा, विशेषकर हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम और स्पेयर पार्ट्स। कूटनीतिक प्रतिष्ठा, मोदी ग्लोबल शांति वार्ता के केंद्र में आ रहे हैं। भू राजनीतिक लेवरेज, भारत पश्चिम और रूस दोनों के साथ संवाद रखने वाला अकेला बड़ा देश है। क्या मोदी पुतिन मुलाकात से युद्ध रुक सकता है? युद्ध तुरंत रुक जाए, यह उम्मीद अवास्तविक है। लेकिन मोदी की भूमिका से 3 बदलाव संभव हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, मानवीय राहत रास्ते, भारत इसके लिए पहल कर सकता है। ग्रेजुअल डी एस्केलेशन, तनाव में कमी, भारत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर काम कर सकता है। फ्यूचर पीस फ्रेमवर्क, भविष्य की शांति वार्ता, भारत, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, ये देश मिलकर एक नया शांति फ्रेमवर्क बना सकते हैं। Army including the air defense forces, aviation and the navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. We also, ahead of us, we have the meeting with the President of India, Madam Murmu. But even now, I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. Thank you for your attention. आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे।